छात्रों, आइए आज हम लोग छायावाद युग के स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय का संक्षिप्त अध्ययन करें। तो आइए देखते हैं। युग प्रवर्तक साहित्य सृष्टा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी के सुसंपन्न प्रसिद्ध शुंघनी साहू के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। कहा जाता है कि ये मूलतः तो जौनपुर के निवासी थे, लेकिन इनके पूर्वज वाराणसी में आकर के तंबाकू का व्यवसाय करने लगे। जयशंकर प्रसाद जी के दुर्भाग्य से बचपन में ही उनके माता पिता और उनके बड़े भाई ने इनका साथ छोड़ दिया। अल्पायु में ही परिवार का संपूर्ण दायित्व इनके कंधों पर आ गया। प्रसाद जी अपने पैतृक व्यवसाय को संभालते हुए अपने मन के उद्गारों को, मन के कोमल भावनाओं को अपने खाता बही के पन्नों पर संजो दिया करते थे और बाद में उन्हें संकलित कर लिया करते थे। जयशंकर प्रसाद जी वास्तव में हिंदी साहित्य जगत के प्रसाद हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की जिस भी विधा को स्पर्श किया, वह विधा इनकी लेखनी से कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। इन्होंने काव्य, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। प्रसाद जी सन 1937 ईस्वी में अपने 48 वर्ष की अल्पायु में ही इस नश्वर संसार को छोड़ गए। कहते हैं कि प्रसाद जी ने ही छायावाद का प्रवर्तन किया। उनकी रचना झरना से ही छायावाद के दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं। आइए अब उनकी कुछ रचनाओं को देखा जाए। तो प्रसाद जी ने लगभग 67 रचनाएं की हैं। इनके 67 रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो उसमें से देखिए, सबसे पहले काव्य रचनाओं में कामायनी का नाम आता है। कामायनी छायावाद का कीर्ति स्तंभ है और साथ ही साथ प्रसाद जी का भी कीर्ति स्तंभ है। इसमें मन और श्रद्धा के माध्यम से हृदय एवं बुद्धि के समन्वय को दिखलाया गया है, समन्वय स्थापित किया गया है। हृदय यहाँ मनु है तो बुद्धि ईड़ा है। अब आइए इनकी दूसरी रचना आंसू देखते हैं। आंसू इनका एक विरह काव्य है जिसमें प्रेम और सौंदर्य का सुंदर परिपाक मिलता है। झरना में प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। और इसके बाद लहर इनके छायावाद की एक प्रौढ़तम छायावादी कृति है। कानन कुसुम फुटकर रचनाएं इसमें प्राप्त होती हैं, स्फुट रचनाएं प्राप्त होती हैं। चित्राधार ब्रज भाषा की रचनाओं का संकलन है। अब आइए इनकी नाटक विधा को देखते हैं। तो नाटक विधा में इन्होंने अधिकतर
ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुवस्वामिनी, सज्जन, करुणालय, विशाखा आदि आदि। फिर इनकी कहानी संग्रहों में छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध में काव्य कला व अन्य निबंध इन्होंने लिखे हैं। उपन्यास में इनके 2 उपन्यास कंकाल और तितली मिलते हैं, जिसमें एक रचना इनकी औपन्यासिक रचना इरावती है जो अपूर्ण रह गई। भाषा इनकी साहित्यिक, परिमार्जित, परिष्कृत एवं प्रवाह युक्त संस्कृत निष्ठ भाषा है। जहाँ तहाँ यत्र तत्र इनके मुहावरों का भी इनमें प्रयोग मिलता है। इनकी शैली, रचना शैली में गीत शैली भी है, प्रबंधात्मक शैली, छायावादात्मक, प्रतीकात्मक एवं चित्रोमम शैली के सुंदर दर्शन इनकी रचनाओं में होते हैं। तो इस प्रकार से एक इनकी संक्षिप्त जीवनी और इनका संक्षिप्त साहित्यिक परिचय है। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न इससे आते हैं। और धन्यवाद।